व्यूअर्स, बात कुछ ऐसी है कि आजकल की दुनिया में ना जेन्युइन और ऑथेंटिक लोग तो मिलते ही नहीं। मिलता तो एक मक्कार चालाक ऐसा बंदा जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है और उसके बाद उसने आपको पलट के भी नहीं देखना होता। और लोग इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कितने कितने साल इंतजार करना पड़ जाता है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप उन चालाक मक्कार धोखेबाज लोगों में और जेन्युइन और ऑथेंटिक लोगों में साफ फर्क कर पाएंगे। अगर आपकी धोखा खाने की परसेंटेज समझ लें 100% है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो 20 या 30% पे लाजमी आ जाएगी। वो 5 पॉइंट्स क्या है ये आपने गौर से सुनने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है ना किसी बंदे में, वो देखनी है कि क्या अगला बंदा आपको सुनने के लिए तैयार है या नहीं। अगर आप किसी बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं और वो बंदा आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप जब बोलते हैं वो काट के बीच में अपनी बात शुरू कर देता है और आपकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा और अपनी फिलॉसफी आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा बंदा कभी भी जेन्युइन और ऑथेंटिक नहीं होता। जो बंदा जेन्युइनली आपसे सिंसियर होगा वो आपकी बात को लाजमी सुनेगा, आपकी ग्रेवनेस को, आपकी तकलीफ को लाजमी सुनेगा और फिर उसके सोल्यूशन पर जाएगा। जो बंदा आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप जब बात शुरू करते हैं उसको काट के बीच में अपनी कोई बात ले आता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोपने की कोशिश करता है, तो वो बंदा आपके साथ सिंसियर, जेन्युइन या ऑथेंटिक कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने जज करनी है किसी बंदे को ये देखने के लिए कि वो आपके साथ जेन्युइन है या ऑथेंटिक है, वो ये है कि वो एक्टिव लिसनर है या नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फेक किया ही नहीं जा सकता। मतलब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मुझे क्यों सुनेंगे? आप उठ के चले जाएंगे, टॉपिक चेंज कर देंगे ना। वही बंदा आपकी बात को सुनेगा जिसको आपकी बात में इंटरेस्ट है, जो आपकी प्रॉब्लम को समझना चाहता है, वही सुनेगा। और वही बंदा आपके साथ जेन्युइन है और ऑथेंटिक है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने किसी बंदे को जज करना है उससे बात किए बगैर, उससे कोई इंटरेक्शन रखे बगैर या डिस्टेंस सही, दूर सही, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर रखनी है। बॉडी लैंग्वेज जज करना जिस दिन आपको आ गया ना, आपके 50% मसले हल हो जाए। बाकी सब तरीकों में आपको अगले बंदे से कोई बात करनी है, उससे इंटरेक्शन रखनी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर आपने जज कर ली तो आप दूर से ही जज कर लेंगे कि ये बंदा इस काबिल है कि इससे ताल्लुक बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। अब बॉडी लैंग्वेज को जज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा खड़ा हुआ है, अपनी आकड़ में है, यूँ ऐसे, किसी को कुछ समझ नहीं रहा, लोग कोई उससे सलाम दुआ भी लेने आ रहा है तो वो उसको देखे बगैर यूँ सलाम कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ऐसा बंदा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फुल ऑफ हिमसेल्फ, वो भरा हुआ है घमंड से, गरूर से, अपने अंदर ही वो कोई अलग ही दुनिया है। और जो बंदा अपने आप को इतनी को तोप चीज़ समझे ना कि मैं फिर बहुत बड़ी चीज़ हूँ और बाकी हकीर है, सब एक सब है, वो बंदा कभी भी आपके साथ जेन्युइन नहीं हो सकता। उसको जब भी मौका मिलेगा वो अपने आप को ही देखेगा, वो कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप जज कर सकते हैं दूर से ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कि ये बंदा ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं है, इसके साथ कोई मज़ीद ताल्लुक आगे बढ़ाना है या इससे दूर रहना है। एक ऐसा बंदा जो घमंड और गुरूर से भरा पड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये छलक रही है चीज़ें, उभर के बाहर आ रही हैं, ऐसे बंदे से आपने दूर रहना। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो रोज़ सुबह उठ के नौकरी पे जा रहा है और एक ही उसकी रूटीन है, बड़ा कंसिस्टेंट है। नो, कंसिस्टेंट और रिलायबल का मतलब यहाँ पे ये कि जो वो बंदा बात करता है, क्या वो उस पर कायम भी रहता है कि नहीं, या जो मशवरे वो दूसरों को दे रहा है क्या वो खुद उन पर अमल करता है कि नहीं, क्या वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करता है कि नहीं करता। लेट्स से आपने किसी को कोई काम दिया है, वो बंदा उस डेट के ऊपर उस काम को पूरा करके आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा, या आए बाएं शायद कह रहा है जी कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और फिर ये हो गया तो वो हो गया। रिलायबल है या नहीं है? जो बात वो कर रहा है, आपको समझा रहा है, क्या वो खुद उस पर अमल करता है कि नहीं, वो अपने कॉल ऑफ फेवर में कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये चीज़ भी आपने जज करनी है। आपको मशवरे कुछ और दे रहा है, खुद जाके वही कुछ कर रहा है, तो ऐसा बंदा भी रिलायबल और कंसिस्टेंट नहीं होता। अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, आपसे उसने उधार पकड़ा, एक टाइम पे वापस नहीं करा, यहाँ तक कि आपके फ़ोन करने पे आपका फ़ोन नहीं उठाता है, आपसे बात नहीं करता है, रिलायबल ही नहीं है, ऐसा बंदा भी ट्रस्ट करने के काबिल नहीं होता। ना वो जेन्युइन है, ना वो ऑथेंटिक है। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई वजह है, तो कोई आके बताए, आपको उसका रीज़न दें, आपसे बात करें, आपसे रब्ता रखें। लेकिन एक ऐसा बंदा जो रिलायबल नहीं है,
कंसिस्टेंट भी नहीं है, ऐसा बंदा कभी भी जेन्युइन और ऑथेंटिक नहीं हो सकता, और ऐसे बंदे से आप दूर रहें, ये आपको नुकसान हो जाए। चौथा पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है कि उस बंदे का रवैया दूसरों के साथ कैसा है। उसमें उसके दूसरे दोस्त भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके कुलीग्स हो सकते हैं, उसके मुलाजिम भी हो सकते हैं, कि वो लोगों से बात कैसे करता है। क्या वो अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को, या जिनका आप समझ लें कि लेवल उससे कम है थोड़ा सा माली तौर पे, जैसे उसके मुलाजमीन है, उनसे उसका रवैया कैसा है, क्या उनसे इज्जत से बात करता है, नहीं करता। अगर तो वो बंदा सबसे बड़े प्यार से मिलता है, खलूस से मिलता है, इवन के जो उससे नीचे तबके के लोग भी हैं उनसे भी मिलता है, तो ऐसा बंदा जेन्युइन और ऑथेंटिक है। लेकिन अगर कोई बंदा दूसरों को अपने से हकीर समझ रहा है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने दोस्तों की इज़्ज़त नहीं करता है, या जो लोग उसके मुलाजमीन हैं उनसे भी इज़्ज़त से बात नहीं करता है, तो ऐसा बंदा कभी भी जेन्युइन और ऑथेंटिक नहीं होता। उस बंदे पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता, वो आपको लाजमी किसी ना किसी स्टेज पे नुकसान पहुंचाएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है जो आपने देखना है, आपने जज कर, इसमें भी आपको उससे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज की तरह आप यहाँ पे भी दूर से ही उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ये इंसान की पर्सनैलिटी होती है। सो जिस बंदे को वो दूसरों का कोई लिहाज नहीं है, कदर नहीं है, कल को आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे तो आपका उसने क्या लिहाज और कदर करना। तो ऐसा बंदा भी कभी जेन्युइन और ऑथेंटिक नहीं होता। ऐसे बंदे से भी आपने बच के रहना हर हाल। पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये है एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी। कोई भी शख्स जो जेन्युइन और ऑथेंटिक होगा ना, ये बात अब आपने बड़ी गौर से सुननी है, उससे अगर कभी कोई गलती हो जाए ना, तो वो आके कभी भी ये नहीं कहेगा जी कि उसकी वजह से यूँ हो गया है, या लाइट चली गई थी, या फलानी चीज़ ऐसे हो गई थी, ऐसे टमकानी चीज़ ऐसे हो गई थी। जो जेन्युइन बंदा होगा ना, वो आगे सीधी सीधी अपनी बात मानेगा कि ये मेरी गलती की वजह से ये हुआ है। जो कि मैं आपको बता दूं कि 99% लोग ये चीज़ नहीं करते। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, किसी से कोई चीज़ गलत हो गई ना, उसने कहना जी वो फलाने की वजह से हो गई थी, और जी मैं तो पूरे टाइम पे वहाँ पहुँच गया था, बस वो ही नहीं आया था, और जी वो बाइक पंक्चर हो गई थी, और जी फलानी। कभी भी ये नहीं जिम्मेदारी उठाएगा कि मेरी गलती की वजह से ये काम गलत हो गया। और अगर हमें कभी कोई बंदा ऐसा मिल भी जाए जो अपनी गलती मान लेता है, तो हम उसको ये उसकी कमज़ोरी समझ के हम उसको निकाल देते हैं वहाँ से। हालांकि ऐसे बंदे को तो दोनों हाथों से दबोचे हैं। यही वो बंदा है जो जेन्युइन और ऑथेंटिक है, जिसने अपनी गलती मान ली है, इस खौफ के बगैर कि आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, या उससे कोई ताल्लुक ख़त्म कर सकते हैं। उसने अपने अंदर की चीज़ आके आपके सामने रख दी, अपनी ईगो को साइड पे करके आपसे उसने ये सारी बात की है। ऐसा बंदा जेन्युइन और ऑथेंटिक होता है। ऐसे बंदे को कभी भी कमज़ोर ना समझना और उसको अपने से दूर ना करना, उसको दोनों हाथों से दबोचना। ये हीरा बंदा होता है जो अपनी गलती को मान के आपको कहता है जी कि मेरी गलती की वजह से ये चीज़ हो गई और मैं इसको ठीक करूँगा। कभी उसको उसकी कमज़ोरी मत समझें। ये बंदा सबसे ज़्यादा जेन्युइन और ऑथेंटिक होता है, बल्कि उस बंदे से बच करे जो कि इधर की उधर की उस पर ब्लेम करे, जो ब्लेम गेम्स करे, उस बंदे से आपने बचना है। वो बंदा कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता, वो बंदा कभी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन नहीं होता, जो दूसरों के ऊपर डालता जाए और अपनी जिम्मेदारी को खुद ना कबूल करे। ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये याद रखें। ये किसी भी शख्स की आज का फ्रेम ऑफ माइंड में आपको बता रहा हूँ। बड़े लोग चेंज हो जाते हैं, हालात चेंज कर देते हैं, किसी की कोई बात सुन लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। सो अगर कल को वो चेंज हो जाएंगे तो वो भी फिर जेन्युइन और ऑथेंटिक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर आज ये चीज़ें हैं, तो ऐसा बंदा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और ऐसे बंदे से आपने बच के रहना है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अगली वीडियो में और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।